बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि इससे पहले मैंने जो अम्ल, क्षार और लवण का चैप्टर दिया था, तो उसका पार्ट 2 हमने दे दिया था, जिसमें हमने पीएच मान ज्ञात करना बता दिया था। और यह बात बता दिया था मैंने आपको कि अगर कोई विलयन रहेगा तो हम उसको पीएच मान के द्वारा कैसे बताएंगे कि वह विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय। तो कल हमने आपको एक बात बताया था, एक पीएच स्केल बताया था, जिसमें हमने 1 से लेकर के कहां तक 14 तक नंबर लिखा था, और उसमें कहा था कि 7 से कम रहेगा तो वो पदार्थ क्या रहेगा, तो कहे थे अम्लीय रहेगा। 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। और 7 होगा तो हमने कहा था वो क्या होगा, तो कहे थे उदासीन होगा। इतनी बात आप पढ़ लिए थे। अगर कोई विलयन होगा जिसका हाइड्रोक्सी आयन या हाइड्रोजन आयन का मान दिया होगा, तो उस स्थिति में पीएच मान ज्ञात करना था। तो पीएच मान बराबर, यानी पीएच बराबर बताए थे लॉग 1/H प्लस आयन हुआ करता था। और यहां से मान निकाल करके पीएच वैल्यू का, यानी उसका मान निकाल करके, और हम यह बात बता पा रहे थे कि वह विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। यानी यह बात तो क्लियर हो गया हुआ, और उम्मीद कर रहे हैं सब लोग अच्छे से तैयार भी कर लिए होंगे और सबको समझ में भी आ रहा होगा कि सर आज के बाद अगर हमसे कोई पीएच मान ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हमको कोई समस्या नहीं होगा। यानी आज के बाद अगर हमको कोई पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि पीएच वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे और किस प्रकार बताएंगे कि वह पदार्थ अम्ल होगा कि क्षार होगा। तो इतनी बात तो आपका क्लियर हो चुका था। यानी पिछला जो टॉपिक था ये हमने आपको बता दिया, जिससे आपको यह बात तो तैयार हो गया कि सर अगला पार्ट क्या पढ़ाएंगे, यानी अगला टॉपिक क्या पढ़ाएंगे। तो अगला टॉपिक अगर कहे तो साधारण लवण, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या, साधारण लवण, लवण या इसी को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, या इसी को आपको पता है सर नमक कहते हैं। जरा मेरी बात को सुनिएगा, आपसे डायरेक्ट बोर्ड पेपर में पूछेगा तो आप घबराइएगा मत। हमने कहा क्या, हो सकता है आपसे यह बात कह सकता है कि सर बताइए, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए साधारण लवण क्या होता है, या कह सकता है सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक क्या होता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो उस स्थिति में अगर कहेगा सोडियम लवण यानी सोडियम क्लोराइड या साधारण लवण या नमक कहेगा, तो उस स्थिति में इसका फार्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, और इसको बनाने की विधि क्या है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इन सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर बोर्ड के पेपर में आपसे पूछेगा तो वहां पर उसका रासायनिक नाम पूछेगा, सूत्र पूछेगा, बनाने का नियम पूछेगा और उपयोग, यानी हर एक पार्ट का इसमें आएगा जिसका हम पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, रासायनिक नाम पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, तो बनाने के नियम को पढ़ेंगे, और उसका उपयोग क्या होता है इस बात को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम आपसे कहें तो अगर कहेंगे कि, अगर इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर कहे साधारण लवण या सोडियम क्लोराइड, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड हम कह दिए, जरा इसको पतला कर लेते हैं। हमने कहा क्या, सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा, सबसे पहली बात सूत्र, तो सूत्र कहेंगे सर NaCl होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, हम कहेंगे सर NaCl सूत्र होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, यानी सूत्र का बता ले जाएंगे NaCl होगा। कोई रासायनिक नाम पूछेगा तो रासायनिक नाम में क्या दिक्कत है, तो कहेंगे सर रासायनिक नाम अगर रहेगा ना, तो रासायनिक नाम में हम कहेंगे कि सर इसका रासायनिक नाम जो होगा, तो हम कहेंगे रासायनिक नाम इसका जो होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। यानी यह बात तो क्लियर हो ही गया कि सर अगर हमसे कोई पूछेगा कि सोडियम लवण, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, तो कहेंगे सर NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है रासायनिक नाम, तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का होता है सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं इसको। अब आता है इसका, अगर हमसे कोई पूछ देगा कि बनाने की विधि में हम कैसे करेंगे, तो कहेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, तो अगला हेडिंग जो होगा वो हम कहेंगे बनाने की विधि। अगर आपसे कोई पूछ दे बनाने के विधि में कि सर अगर हमको सोडियम क्लोराइड बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि को कहेगा तो उस समय बनाने की स्थिति में हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे प्रयोगशाला में
प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए तो क्या करेंगे? अगर सोडियम क्लोराइड बनाना होगा तो हम कहेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कह सकते हैं? तो हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इसको हम कह सकते हैं NaOH की क्रिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ किया जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ किया जाता है, क्लोराइड का फार्मूला हम कहेंगे सर HCl, क्लोराइड हो जाएगा, HCl होता है। और इसकी क्रिया अगर करेंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl के साथ करने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्लोराइड बनता है। हमने कहा क्या कि अगर कोई पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है और उसका रासायनिक नाम क्या होता है, साधारण लवण भी कह सकता है, नमक भी कह सकता है, तो इसका नाम क्या होता है? तो कहेंगे सर रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। तो हम कहेंगे इतना हो जाएगा। और हम बार बार आपसे यह बात कह रहे हैं कि अगर बोर्ड पेपर में पूछेगा तो 4 बातें आपसे पूछेगा, कहेगा इसका रासायनिक नाम लिखिए, सूत्र लिखिए, बनाने की विधि लिखिए और उपयोग लिखिए। जब इतनी बात कहेगा तो हमने आपको रासायनिक नाम बता ही दिया, इसका सूत्र भी बता दिया। अगला कह रहा है बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में क्या कहेंगे? हमने कहा प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की क्रिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ यानी HCl के साथ करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? तो कहेंगे सर हमको सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अगर रासायनिक समीकरण लिखना चाहे तो कैसे होगा? तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर हम कहे कि जब NaOH और इसी को कहते हैं हम क्या? तो कहेंगे सर इसी को तो कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब किसके साथ करेंगे? तो कहेंगे सर HCl के साथ करेंगे। तो ये जब क्रिया करेगा तो आप बताइएगा ये सोडियम जो होगा इससे क्या कर लेगा? तो इससे क्लोरीन को लेकर के NaCl बना लेगा, और जब NaCl बन जाएगा तो बचेगा क्या? तो OH यहां बचेगा और इसी में H बच रहा है तो क्या बनाएगा? तो H2O बना लेगा। तो हम कहेंगे H2O बना लेगा। तो आप बताइएगा ये जो बना तो ये सोडियम क्लोराइड है कि नहीं? तो इसी को कहेंगे सर ये सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। अगर ये सोडियम क्लोराइड है तो इसी को कहते हैं नमक भी कहते हैं। यानी याद रखिएगा मैंने कहा क्या कि अगर बनाने की विधि पूछेगा तो उस स्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो यहां लिख देंगे तो और अच्छी बात रहेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। तो क्या कहेंगे? कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड है सर, हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? तो कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्लोराइड। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा क्या कि जब प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए, यानी प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की क्रिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ की जाती है
तो उस स्थिति में हमको क्या प्राप्त होता है, तो कहेंगे सर उस स्थिति में हमको सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यानी यह बात आपको पता चल गया तो समीकरण आराम से कह सकते हैं कि सर अगर कोई आपसे पूछेगा और कहेगा कि सोडियम क्लोराइड या साधारण लवण या नमक हम कैसे बनाएंगे, तो सीधा सीधा कहिएगा जब NaOH के साथ HCl की क्रिया कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो हम कहेंगे सर हमको सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा, और जिसको हम नमक या साधारण लवण कहते हैं। तो इतनी तो बात हो गई। क्या क्या? 3 बातें। इसका सूत्र क्या होता है हमको पता चल गया, इतना होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। बनाने की विधि क्या होती, तो बनाने की विधि भी हमने पढ़ लिया। अगला जो टॉपिक होगा सर इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहली बात तो हम कह दे इसका प्रयोग तो सबसे पहले भोजन में किया जाता है, जो मानव के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलते एक एक उपयोग इसका लिखते हैं। तो कहेंगे उपयोग, जरा हेडिंग लिखिएगा उपयोग। तो उपयोग क्या है, तो सबसे पहला अगर हम कहेंगे उपयोग में तो कहेंगे कि यह भोजन का अवयव होता है, यह भोजन का अवयव होता है, यह भोजन का अवयव होता है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। नमक तो खाते हैं ना, तो हम कहेंगे भोजन का मुख्य भाग है, तो कहेंगे सर नमक, और जो हमारे लिए क्या है, बहुत आवश्यक है, तो कहेंगे दूसरा यह सफेद रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हमने कहा क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा पहला ये कहा कि यह भोजन का अवयव होता है, सही बात है। जो नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो भोजन का अवयव होता है, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर भोजन हम बनाए और उसमें नमक न डालें तो कैसा लगेगा, इसलिए कह सकते हैं कि जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह भोजन का क्या है, अवयव है। यानी दूसरी बात कह रहा है यह सफेद रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, सफेद रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। तो क्रिस्टलीय पदार्थ तो होता ही है, और दूसरी बात ये जल में विलय होता है, यानी जल में अगर उसको घोलेंगे तो क्या होगा, घुल जाएगा। यानी इतना तो कह ही सकते हैं, और मैं आपको आगे बात बताऊंगा जब आएगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। 9th में पढ़े भी होंगे आप। तो अगर हम कहे कि मान लीजिए एक पात्र ले लेते हैं, क्या लेते हैं, पात्र लेते हैं, और इस बात को ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ा पात्र ले लेते हैं, इतना बड़ा, और एक इसमें हम क्या भर देते हैं, तो कहेंगे सर इसमें जल भर देते हैं। क्या भरते हैं, जल भर देते हैं। और जल भरने के बाद अगर 1 चम्मच कह दे कि क्या ले ले, तो हम कहेंगे नमक ले लेते हैं। तो नमक अगर हम ले लेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर नमक को लेकर के इस नमक को हम इसमें मिलाएंगे तो आप बताइए इसमें घुलेगा कि नहीं, तो कहेंगे सर नमक तो घुल जाएगा। और एक बात और आज हम बता देना चाहते हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर कहेंगे अगर जल में हमको नमक घोलना होगा तो उस स्थिति में बताइए जल अधिक होता है कि नमक अधिक होता है, तो कहेंगे सर जल अधिक होता है। तो कहेंगे जल जो अधिक होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे सर विलायक होता है। क्या होता है, विलायक होता है। और जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और तब जाकर के एक विलयन बनता है। यानी सीधी सीधी बात है। सर आप कैसे जान गए कि सर ये विलेय है और ये विलायक है, तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा क्या, जब किसी दो पदार्थ को आपस में घोला जाता है तो उस घोलने वाले पदार्थ में जिसकी मात्रा अधिक होती है, तो जरा अपने एग्जाम्पल से सोचिएगा। अगर एक गिलास ले लेते हैं पानी, और पानी लेने के बाद अगर इसमें चीनी घोलते हैं तो किसकी मात्रा कम होती है और किसकी अधिक होती है, तो कहेंगे सर पानी की मात्रा अधिक होती है। क्या होता है, पानी की मात्रा
अधिक होती है और चीनी क्या होता है, कम होता है। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर उसे विलेय कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो कहेंगे सर चीनी जो है विलेय है, और जो विलायक है वो क्या है, तो कहेंगे सर जो पानी है वो क्या है, विलायक है। यानी सीधा फंडा यही है, जिस विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी तो वह विलायक कहलाएगा, और जिसकी मात्रा कम होगी तो वह क्या कहलाएगा, तो कहेंगे सर वह विलेय कहलाएगा। और जब दोनों को घोल देंगे तो उस स्थिति में मेरा विलयन बनेगा। तो अब तो कहेंगे सर यह भी हो सकता है, तो यह क्या हो सकता है, तो कहेंगे सर एक बात और हो सकता है, और वह बात यह है कि विलयन हो जाएगा। तब तो विलयन बना किससे, तो कहेंगे सर विलेय और धन विलायक से बना। किससे बना, तो कहेंगे सर धन विलायक से बना। तो हाँ, आपने सही सोचा कि अगर कोई विलयन होगा तो वो किससे मिलकर के बनता है, तो कहेंगे सर विलेय और विलायक का जो घोल होता है वही क्या होता है, विलयन होता है। यानी यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि नमक जो होता है वो जल में क्या होता है, विलेय होता है। और यह बात सबको पता है कि सर ये क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय होता है और सफेद रंग का होता है, यह बात भी तो आपको पता है। तो हम कहेंगे कि जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हमने कहा क्या, हमने कहा कि अगर दो अभी पढ़े क्या उपयोग, इसका उपयोग पहला क्या था, तो पहला यह था कि यह भोजन का अवयव है, अब भोजन का अवयव है इसीलिए वह हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। और दूसरा यह बात कहता है कि यह सफेद रंग का क्रिस्टली है जो जल में क्या होता है, विलेय होता है। तो अगला कहेंगे कि मांस, मछली और आचार के, तो कहेंगे आचार के, जरा ध्यान से सुनिए। हमने कहा आचार, आचार तो जानते हैं ना, आचार के परीक्षण में हमने कहा क्या, यानी नमक का प्रयोग होता है कहां कहां, तो हमने कहा आपसे कि अगर कोई नमक होगा तो उस स्थिति में मांस, मछली, यानी मांस, मछली और अचार के परीक्षण में तो कहेंगे किसका प्रयोग होता है, तो कहेंगे सर नमक का प्रयोग होता है। मांस, मछली और अचार के परीक्षण में किसका प्रयोग होता है, नमक में, नमक का प्रयोग किया जाता है। अगली बात जो कहेंगे तो कहेंगे सर चौथा जो होगा, तो कहेंगे चौथा क्या होगा, तो कहेंगे सर ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में बर्फ को पिघलाने में, पिघलाने में, तो हमने क्या कहा, पिघलाने में। यानी मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। हमने कहा जहां ठंडे प्रदेश होंगे वहां बर्फ को पिघलाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे सर हम नमक का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका एक उपयोग तो और मिल गया। हम कह सकते हैं जो ठंडे प्रदेश होते हैं जहां बर्फ जम जाते हैं तो उसको पिघलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे नमक का प्रयोग करते हैं। अगला और लास्ट लिखिएगा, 5 बहुत होता है। अगर बोर्ड पेपर में पूछेगा आपसे रासायनिक नाम और सूत्र पूछेगा, बनाने की विधि पूछेगा, उपयोग पूछेगा, तो कम से कम 5 उपयोग तो दीजिएगा। अगर वह न पूछे कि 1-2 उपयोग दीजिए, अगर कह देगा 2 उपयोग दीजिए तो 2 तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। पहला भोजन के रूप में, दूसरा सफेद होता है जो जल में विलीय होता है और घोल करके हम लोग शरबत विलयन बना करके पीते वगैरह है, तो अब कह सकते हैं कि हाँ सर इतना 2 को तो हो ही जाएगा। अगर नहीं कहे मात्रा में 2 की 3 की 4 तो आप कम से कम 5 तो लिखिएगा। तो अगला लिखिएगा, कहेंगे सर साबुन बनाने में, क्या करने में, साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी उम्मीद कर रही है बात आपको समझ में आ रही है। और आज के बाद अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या होता है साधारण लवण या सोडियम क्लोराइड क्या होता है या नमक क्या होता है, तो आज के बाद आपको यह समस्या नहीं आएगा कि सर नमक क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, चलते हैं देखते हैं अगला टॉपिक क्या है मेरा। तो हम लोग कहेंगे जो अगला है तो कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, और इसी को कहते हैं विरंजक चूर्ण। तो कभी कभी आपके पेपर में यह बात पूछ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर, अगर ऐसे नहीं पूछना चाहेगा तो कहेगा विरंजक चूर्ण क्या होते हैं इसको बताइए। और इसका यह भी कह सकता है कि जो विरंजक चूर्ण है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है,
और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इन सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, विरंजक चूर्ण क्या होता है, और इसका गुण तो आपको पता भी होगा बहुत लोग को। तो चलते एक एक चीजें करके देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सूत्र क्या होता है, इन सब चीजों को देखेंगे। तो पहला लिखिएगा, अगर हम आपसे कहे कि सर अगर कोई कहे कि इसका रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र बोलिए, तो कहेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो होता है का सूत्र लिखे, का सूत्र। तो कोई सूत्र आज के बाद अगर आपसे पूछेगा विरंजक चूर्ण का, तो कहिएगा जानते हैं सर विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है, तो हम कहेंगे CaOCl2 होता है। हमने कहा क्या, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है, यानी सूत्र होता है। अब अगर कोई पूछेगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो हम कहेंगे रासायनिक नाम में, रासायनिक नाम तो हम कहेंगे कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। यानी हम कह सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, या इसको एक नाम से और बुला सकते हैं और कहेंगे सर कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। और हम बार बार कह रहे हैं, डायरेक्ट आपके बोर्ड पेपर में ये छपा होगा, एक न एक तो क्वेश्चन पूछेगा ही, वो 4 नंबर का होगा। उसका रासायनिक नाम पूछेगा, सूत्र पूछेगा, बनाने की विधि को पूछेगा, और एक बात और पूछ सकता है, आखिर बताइए उसका उपयोग हम कहां कहां करते हैं। यानी यह बात तो आपको पता हो गया कि सर आज के बाद अगर हमसे कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो हम कहेंगे कि अगर कोई पूछेगा कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा बताने में कि विरंजक चूर्ण का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है। तो कहेंगे सर CaOCl2 होता है, यानी इतनी बात आप बता सकते हैं। हाँ, इसके बाद अगर कोई पूछेगा रासायनिक नाम क्या होगा, तो कैल्शियम तो है ना, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। अगर आप इसको यह नहीं कहना चाहते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं। अब एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर सीधा सीधा कहना चाहे तो आपको पता है कि सर जो Ca है तो कैल्शियम हो गया, O हो गया तो ऑक्सी कह ही सकते हैं, और Cl2 को क्लोराइड तो कहते ही हैं। यानी यह बात आपको समझ में आ गया कि अगर कैल्शियम क्लोराइड का हाइपोक्लोराइड कहेंगे तब भी सही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहेंगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम कहें कि इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि जरा लिखिएगा, कहेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा 1 मिनट रुक जाइएगा। तो कहेंगे क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो हम कहेंगे जब बुझे हुए चूने पर, किस पर, बुझे हुए चूने पर, तो बुझा हुआ चूना क्या होता है, कहेंगे CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की, किसकी, क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है, यानी Cl2 की क्रिया कराई जाती है, कि क्रिया कराई जाती है, कराई जाती है, तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर, या हम कह सकते हैं विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा क्या, तो हमने यह बात कहा कि जब किस पर, बुझे हुए चूने पर, कई तरीके से लिख सकते हैं आप, ऐसे भी कह सकते हैं जब क्लोरीन की क्रिया यानी Cl2 की क्रिया बुझे हुए चूने के साथ कराते तो हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, या डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि सर जब बुझे हुए चूने पर CaOH के होल ट्वाइस पर
क्लोरीन की क्रिया यानी Cl2 की क्रिया कराई जाती है तो हमको क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। आसानी से कह सकते हैं। अगर हम समीकरण देना चाहे आपको तो बहुत आसान है, तो कहेंगे सर क्या, तो कहेंगे CaOH का होल ट्वाइस जब रहेगा और इस पर किसकी क्रिया कराई जाएगी, तो हम कहेंगे Cl2 की क्रिया कराई जाएगी तो क्या प्राप्त होगा, तो हम कहेंगे जानते हैं सर, तब प्राप्त होगा हमको CaOCl2 प्राप्त होगा प्लस H2O प्राप्त होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा क्या, हमने कहा कि ये क्या है, तो कहेंगे ये विरंजक चूर्ण है। अगर इसको हम कहे तो कहेंगे सर ये बुझा हुआ चूना है, इसको बुझा हुआ चूना कहेंगे ना, बुझा चूना। अब कहेंगे सर ये क्या है, तो कहेंगे सर क्लोरीन है। जब बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से कराई गई तो क्या मिला, तो हम कहेंगे सर ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण मिला। विरंजक चूर्ण लिख दीजिए। अगर ब्लीचिंग पाउडर लिखते तो गलत होता है, तब भी गलत नहीं होता। हमने कहा क्या कि अगर बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो कहेंगे सर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और इसके साथ हमको जल प्राप्त होता है। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और हम बार बार आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स पूछेगा और उस स्थिति में जितना ढंग से आप लिखेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आपको नंबर एग्जामिनर देंगे, क्योंकि वह भी चाहते कि कोई बच्चा फेल ना हो और प्रयास करते हैं कि जितना बच्चा जितना सुंदर लिखा होगा और जितना सटीक लिखा होगा जो एग्जामिनर को समझ में आ जाए तो आपको आसानी से नंबर देगा। तो आप सही तरीके से यही लिख सकते हैं। सर हेडिंग डालेंगे विरंजक चूर्ण ये है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे CaOCl2 होता है। फिर नीचे हेडिंग डालेंगे सर नाम, तो कहेंगे इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो ठीक है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे कैसे, तो सीधा कहिएगा जब क्लोरीन की क्रिया हम बुझे हुए चूने के साथ कराते हैं या बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो उस स्थिति में हमको क्या मिलता है, तो कहेंगे सर उस स्थिति में हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। और आसानी से यह बात कह सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अगली जो बात है वो कहेंगे सर क्या उपयोग इसका कहा होता है, तो चलिए जरा लिखिएगा अगला हेडिंग, तो कहेंगे सर क्या, तो कहेंगे उपयोग। तो आखिर इसका उपयोग कहां होता है, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो कहेंगे उपयोग कहां होता है, तो कभी कभी आप देखे भी होंगे कि आपके घर पर जो मशीन होता है चापाकल जो होता है जिससे पानी निकलता है, उसमें भी 6 महीने पर साल भर पर यानी 1 साल पर आपको भी उस मशीन में ब्लीचिंग पाउडर डाल देना चाहिए, तभी आपका पानी स्वच्छ रहेगा। और जो कीड़े मकोड़े रहेंगे यानी जो इसमें कीटनाशक होंगे जो जल को दूषित कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी हर साल आपको ब्लीचिंग पाउडर आपकी मशीनों में डालना चाहिए। अगर हम कहें तो इसका प्रयोग कहां किया जाता है, तो सबसे पहला प्रयोग हम इसका यही कह सकते हैं कि जल को शुद्ध करने में, यानी जल को शुद्ध करने में अगर पहला कहेंगे तो कहेंगे सर पहला जो होगा जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में। यानी अगर कोई कहेगा कि जल को शुद्ध करने में क्या लगता है, तो कहेंगे सर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग हम कहां कर सकते हैं, तो कह सकते हैं जल को शुद्ध करने में। तो जरा लिखिएगा, दूसरा भी लिख सकते हैं, जल में उपस्थित, जरा ध्यान से सुनिएगा, जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने में, कीटाणुओं को नष्ट करने में किसका प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे सर ब्लीचिंग पाउडर का। हमने कहा क्या, हमने कहा अभी आपको हमने बताया कि आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और हम लोग करते भी हैं अपने घर पे जो मशीन है, साल में 1 बार तो कम से कम ब्लीचिंग पाउडर डाल ही देते हैं और आपको भी करना चाहिए। इससे क्या होता है, जल को शुद्ध करते हैं, यानी जल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और दूसरी बात, जो हानिकारक कीटाणु उसमें रहते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी हम यह बात कह सकते हैं कि अगर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि क्या करने में, तो जल में उपस्थित कीटाणुओं को क्या करने में, नष्ट करने में। अगला अगर हम कहें तीसरा बात, तो हम कहेंगे वायुमंडल में उपस्थित गैसों, विषैली गैसों को हटाने में। तो कहेंगे वायुमंडल में उपस्थित विषैली
गैसों को हटाने में, गैसों को हटाने में हमने कहा क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो हमने कहा, अगला जो कहा हमने ये कहा कि जो वायुमंडल में उपस्थित विषैली गैसों को क्या करने में, हटाने में। अगर वायुमंडल है उसमें अगर विषैली गैस है तो वहां पर क्या करेंगे, तो कहेंगे कि सर उसको क्या करने में, हटाने में, यानी खत्म करने में। अब आप जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब कभी आप देखे होंगे नगर पालिका में या कहीं भी आपके गांव में कूड़ा करकट जहां पड़ा रहता है, यानी जहां पर कूड़ा करकट या नाली का पानी बह के आता है, जब कूड़ा उठाते हैं नगर पालिका वाले, या तो उस पर गमकसीन या ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कीटाणु भी नष्ट हो जाएंगे और जो वहां का वातावरण दूषित होगा, यानी जो विषैली गैसें होंगी उनको भी क्या करेगा, वो खत्म करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का बहुत अच्छे से प्रयोग हम लिख सकते हैं सर। सबसे पहला कारण जल को शुद्ध करने में कर ले जाएंगे, और हम लोग करते हैं, आप लोग को भी करना चाहिए, साल में एक बार तो जरूर ऐसा करना चाहिए। अगला कह सकता है कि जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने में। और आप देखे होंगे कि जो ये होता है, कह सकते पीले रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, और जब घोलेंगे तो जिस पानी में डालते तो पानी दुधिया रंग का हो जाता है। दुधिया रंग का मतलब यह है कि वो सफेद रंग का हो जाता है, यानी पानी में अगर ब्लीचिंग पाउडर को घोलेंगे तो सफेद रंग का दूध जैसे हो जाता है, यानी पानी में घोलने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं उसका रंग दुधिये रंग का हो जाता है। और तब जाके उसको जल में डालते तो उसके अंदर उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट भी करने में हम कह सकते हैं किसका प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे सर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। अगली बात जो है, करा वायुमंडल में, जरा ध्यान से सुनिएगा, वायुमंडल में उपस्थित विषैली गैस को हटाने में, यानी जो वायुमंडल में उपस्थित विषैली गैस रहेगा उसको भी हटाने में। और आपको अच्छे से पता चल गया कि विषैली गैस का मतलब क्या है। हमने कहा कि जब पूरे नगर पालिका का कूड़ा करकट उठा करके एक जगह पर रख दिया जाएगा तो उससे दुर्गंध आएगी कि नहीं, वहां पर विषैली गैसें उत्पन्न होंगी कि नहीं, जो वहां के रहने वाले लोगों के लिए दूषित होगा, यानी हानिकारक होगा, जो उनका अनेक बीमारियां लाएगा। इसलिए वहां पर क्या कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे विषैली गैसों को हटाया जा सकता है वहां से, और तब जाकर वहां के लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। एक प्रकार से और कह सकते हैं इसका प्रयोग, तो कहेंगे हम ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। यानी यह बात आसानी से कह सकते हैं कि अगर ऊन को सिकुड़ने से बचाना है तो वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग हम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम कहेंगे अगला जो है चीनी उद्योग में, किसमें, चीनी उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है, चीनी उद्योग में किया जाता है। और एक आपको बात पता ही होगा कि आज ना अगर हम कह दे, मान लीजिए गन्ने का रस, गन्ने से हमको क्या प्राप्त होता है, गुड़ भी प्राप्त होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, गुड़ प्राप्त होता है और इसी गन्ने से हमको चीनी भी प्राप्त होता है, समझ रहे होंगे। तो जो चीनी प्राप्त होता है वो एकदम सफेद होता है, और ये जो गुड़ होता है वो उसका रंग काला टाइप का होता है, हम कह सकते हैं भूरे रंग का होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये सफेद कैसे हो जाता है? आज तो जमाना आ गया है, थोड़ा टेक्निकल जमाना आ गया है, तो बहुत से रासायनिक पदार्थ है जिसके वजह से उनको क्या किया, जब गन्ने के रस को निचोड़ा जाता है और पकाया जाता है तो पकने के बाद ऊपर से रासायनिक पदार्थों का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे सब उसका कलर जो रहता है नीचे बैठ जाता है और छान के अलग कर लिया जाता है, तो चीनी जैसा प्राप्त हो जाता है। लेकिन आज से पहले जब टेक्निकल समय नहीं था तो प्राचीन युग में तो कहा जाता था, एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, एक बात कहा जाता, अगर गुड़ कह सकते हैं बनाया जाए या चीनी बनाया जाता है तो जब गन्ने के रस को निचोड़ कर एक पात्र में रखा जाता है तो पहले मैं बता दूं हड्डी की राख का प्रयोग किया जाता था। किसका? हड्डी की राख। अब कहेंगे सर हड्डी की राख का प्रयोग किया जाता है, अलग बात हो गई। जब हड्डी के राख का प्रयोग किया जाता है तो व्हाइट कलर का अगर हड्डी रहेगा, अगर उसको पीसेंगे तो फिर व्हाइट कलर का होगा, और जब उसको गन्ने के रस में डालते तो वो नीचे बैठ जाता था और तब जाके सफेद हो जाता था और चीनी मिलता था। कहने की बात है। और इसको याद कैसे कर सकते हैं? आसानी से याद कर सकते हैं। तो कभी आप देखे हैं कि किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी पूजा पाठ में अगर हिंदू धर्म में किया जाता है तो उस स्थिति में चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है, समझ गए? चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके लिए उसके जगह पर अगर कह दे तो अच्छे के लिए और शुभ के लिए क्या रखा जाता है, तो कहेंगे सर गुड़ रखा जाता है। बस इतना समझ लीजिए कि एक कल्पनाओं से आप समझ लीजिए कि चीनी बनाया किससे गया था? हड्डी के राख से, और तब तो ये मांसाहारी हो जाएगा और उस स्थिति में पूजा पाठ में चीनी का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हम कह सकते हैं कि सर चीनी इसलिए नहीं प्रयोग किया जाता है, ऐसे बनता था पहले लेकिन अब नहीं।
अब तो पूजा पाठ में प्रयोग कर रहे हैं, शिव चर्चा वगैरह हो रहा है, तो सब चीज वही मिस्त्री वगैरह रह रहा है, उस स्थिति में प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन अब तो टेक्निकल जमाना आ गया है, क्योंकि रासायनिक पदार्थ बहुत आ गए, केमिकल, जिसको आसानी से किया जा सकता है। और पहले नहीं था, तब हड्डी की राख को क्या किया जाता था, मिलाया जाता है। लेकिन पूजा पाठ में गुड़ शुभ होता है और हम लोग गुड़ का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि चीनी उद्योग में भी किया जाता है किसका प्रयोग, तो कहेंगे चीनी उद्योग में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो कहेंगे सर जानते हैं चीनी उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो कहेंगे चलते अगला जो है, एक और लिख लीजिए इसका उपयोग। तो कहेंगे सर एक उपयोग और क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 5 तो है, 5 से काम चल जाएगा आपका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर एक और लिख लेंगे तो दिक्कत नहीं करेगा। कागज कपड़ा, कागज कपड़ा या लकड़ी, या लकड़ी को लुगदी बनाने के रूप में, लुगदी बनाने के रूप में, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या कि अगर कपड़ा मिल होगा, कागज कपड़ा या लकड़ी आदि को लुगदी बनाने के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो कहेंगे सर विरंजक चूड़ का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। यानी अगर आपको पूछेगा तो इतना उपयोग आप बता सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगा। यानी मेरी बात समझ में आ गई। अगर विरंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग पाउडर का अगर हमको प्रयोग करना होगा तो किस प्रकार हम उसका प्रयोग करेंगे और कैसे प्रयोग करेंगे। अगर उसका कोई रासायनिक नाम पूछता है तो उसका रासायनिक नाम हम क्या बताएंगे, सूत्र कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि सर यही तो है ब्लीचिंग पाउडर। तो कहेंगे अगर बनाना होगा तो आसानी से कह सकते हैं सर रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। और एक बात का ख्याल रखिएगा, जो इसमें हमने लिखा है Ca बड़ा है और फिर O भी क्या है, बड़ा है, और Cl2 भी बड़ा है। जैसे कभी कभी बहुत से बच्चे लिखते हैं कोबाल्ट को लिखते हैं, तो कोबाल्ट को लिखते हैं तो CO कोबाल्ट ठीक है क्योंकि दोनों एक ही साथ है। लेकिन अगर आ जाएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड तो उस स्थिति में ये बड़ा क्या रहेगा O, तो ये ऑक्सीजन अलग है और ये कार्बन क्या है, अलग है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों एक ही साथ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सर ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूड़ क्या हो सकता है, हम उसका उपयोग भी लिख लेंगे और बनाने की विधि को भी लिख लेंगे, रासायनिक नाम भी लिख लेंगे और उसका सूत्र भी लिख लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो इस प्रकार हम यह बात कह सकते हैं कि सर ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं, सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं, नमक बना सकते हैं। तो उसको भी जरा एक बार हम रिवीजन कर देते हैं सबका। तो हम कहेंगे आज के बाद अगर कोई आपसे पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे यानी नमक कैसे बनाएंगे, तो नमक में हम कह सकते हैं साधारण लवण भी कहते हैं इसको। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे सर रासायनिक सूत्र NaCl होता है। और उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कहेंगे सर रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। और इसी में अगर पूछ देगा कि अगर सोडियम क्लोराइड हमको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, और मैं बार बार आपसे यह बात कह रहा हूं कि बोर्ड पेपर में मैं बता रहा हूं आपको, सोडियम लवण कह सकते हैं यानी साधारण लवण भी कह सकते हैं, नमक एक हो गया, ब्लीचिंग पाउडर दूसरा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, समझ गए, बेकिंग सोडा हो गया। और कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, POP हो गया। इतनी बात कर सकते, 3-4 ऐसे टॉपिक के जिनमें एक आपका 4 नंबर का क्लियर है कि पूछेगा, अभी दूसरा हम बता रहे, बाकी सब भी हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। अगर कोई आज के बाद अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए अगर सोडियम क्लोराइड बनाना होगा तो बनाएंगे कैसे, तो आसानी से कर सकते हैं कि सर जब प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड बनाना होता है तो उसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किससे कराई जाती है, HCl से कराई जाती है। तो सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया यानी NaOH की क्रिया किससे कराई जाती है, तो कहेंगे HCl से। और तब जाके हमको मिलता है क्या, तो कहेंगे सर NaCl मिलता है, भूलिएगा मत। और इससे आसान तरीके से आपको नहीं मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, आसान की बात अलग हो गई, लेकिन एक जगह व्यवस्थित आपको मिलने का यही चांस है और यही आपको मिलेगा। इसीलिए आपको एक जगह एकत्रित करके हम दे रहे हैं, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगा। यानी जो भी सोडियम क्लोराइड से इसका सूत्र पूछना होगा यही मिल जाएगा,
रासायनिक नाम यही मिल जाएगा, बनाने की विधि यही मिल जाएगा, इसका उपयोग भी यही मिल जाएगा, यानी सब चीजों को इकट्ठा कर दिया हम, कोई दिक्कत आपको पढ़ने में नहीं होगा। चलते हैं, तो बनाएंगे कैसे, तो हम कहेंगे अगर इसको बनाना होगा तो बना ले जाएंगे। अगर इसका उपयोग पूछेगा तो उपयोग कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है हम कह सकते इसका उपयोग यह होता है सर, पहला यह भोजन का मुख्य अवयव होता है जो हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, तो भोजन का मुख्य अवयव होता है जो हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, और यह सफेद रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो जल में विलय होता है। जाहिर सी बात है अगर आपको शरबत पीना होता है तो नींबू और नमक मिला करके घोल बना के आराम से पी लेते हैं, आपके लिए आसान होता है, तो कह सकते हैं सर ये विलय होता ही है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगला करा मांस, मछली और अचार के परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगली बात, ठंडे प्रदेशों में बर्फ को पिघलाने के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, नमक का, और साबुन बनाने में भी नमक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आपका सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगा। और इसी प्रकार हमने आपको बताया है क्या, तो कहेंगे सर ब्लीचिंग पाउडर, और बार बार हम आपको जोर दे करके बता रहे हैं कि आपको ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकता है या विरंजक चूर्ण भी कह सकता है, तो आप घबराइएगा मत, वो समझिएगा सर एक ही है दोनों। और इसका डायरेक्ट कभी कभी बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है, जरा ध्यान से सुनिए हम बता क्यों रहे हैं। साधारण नमक का फार्मूला कभी पूछ सकता है, बहुविकल्पी में कई फार्मूले दे देंगे, तो आपको बताना होगा सर साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है, तो उस स्थिति में कहेंगे सर NaCl होता है। और मैं आपको बता दूं ब्लीचिंग पाउडर जो इसका फार्मूला है, तो ये डायरेक्ट OMR सीट में 20 नंबर के बहुविकल्पी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कई दिया था, ऐसे दे दिया था, फिर से CaOH का होल ट्वाइस दे दिया था, फिर CaO दे दिया था, फिर NaCl दे दिया था। तो आपको तो पता है ना कि सर CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण होता है। बनाएंगे कैसे, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कह सकते ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। अगर हमको बनाने की विधि को कहे तो अगर बनाने की बात कहेंगे तो कहेंगे सर जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया की जाती है तो हमको ब्लीचिंग पाउडर प्रयोग यानी प्राप्त होता है। अभी तुरंत हमने आपको याद कर दिया, अगर ध्यान से आप पढ़ रहे होंगे मन लगा करके तो तुरंत आपको याद हो गया होगा। सर अगर ब्लीचिंग पाउडर को हमको बनाना होगा तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो कहेंगे सर विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। बार बार हम रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो 2 ही पढ़े, जब 2-4 और पढ़ेंगे तो सब एक ही में मिल जाएगा, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो बनाने की विधि बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना होता है, क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण हमको प्राप्त होता है। तो कह सकते ठीक है सर इसका उपयोग भी तो कुछ होता होगा, हाँ उपयोग होता है, तो हम कहेंगे उपयोग ये होता है इसका। तो देखते हैं, तो हमने कहा क्या, तो उपयोग के रूप में हमने कहा कि जानते क्या होता है, जल को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का जैसे हमने आपको बताया, और अपने घर पर आप अपने माता पिता को फोर्स करके कह सकते हैं कि नल में डाला करें जिससे वो शुद्ध हो जाएगा और जो उसमें कीटाणुनाशक वो भी नष्ट हो जाएंगे, जो हमारे लिए कोई बीमारी पैदा नहीं करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो सब चीज स्वस्थ रहेगा। हम पूरा अगर स्वस्थ न रहे तो फिर जीवन में जीना ही क्या है, तो हम कह सकते हैं इसलिए जल को शुद्ध करने में आप ब्लीचिंग पाउडर मिला सकते हैं। दूसरी बात, जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने में, वही बात है, जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने में हम ब्लीचिंग पाउडर को मिलाते हैं। वायुमंडल में उपस्थित विषैली गैसों को हटाने में हमने बता रखा है आपको, वायुमंडल में अगर विषैली गैस रहे तो उसको किस प्रकार हटाएंगे, आपको यह बात पता चल गया है। अब चलते हैं आगे, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, यानी ऊन को सिकुड़ने से बचाने में किसका प्रयोग किया जाएगा, कहेंगे सर विरंजक चूर्ण का। अगला कह रहा है चीनी उद्योग में कागज, कपड़ा या लकड़ी को लुगदी बनाने के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों यह बात आपको समझ में आ रही है और अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर आपको यह बात समझ में आ रही है तो कमेंट में मेरे लिए आप हार्ट बना करके मैसेज कीजिएगा और तब आपको हम समझ सकते कि आपको समझ में आ रहा है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर यह वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा, जिससे उनको एक जगह सब चीजों को पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना रहने देते प्यारे बच्चों, धन्यवाद।